Good morning, students. Welcome again. In previous session, we read what is cell, size and shape of cell, unicellular and multicellular organism. To continue chapter number 8, today we learn about parts of the cell, prokaryotic and eukaryotic cell, and differences between animal and plant cell. Parts of a cell. There are three parts of a cell: cell membrane, cytoplasm and nucleus. The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. Cell membrane को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मेन फंक्शन है वो सेल को जो आसपास की दूसरी सेल्स हैं उनसे अलग करना और आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उससे अपने आप को सेपरेट रखना है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होकर के जो सब्सटेंसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल से बाहर भी जा सकते हैं. बट यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल की तरह वर्क करती है, यानी जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो ही अंदर जा सकते हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं वो ही सेल से बाहर आ सकते हैं. वी हैव लर्न earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plant called cell wall. जो प्लांट सेल्स हैं उन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और थिक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for protection. Plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. और ये जो सेल वॉल है इसके ये प्लांट सेल को वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उनके, हाई विंड स्पीड, मॉइस्चर, इन सब के प्रति क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कुड नॉट मूव. क्योंकि जो प्लांट सेल हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें जो भी एनवायरमेंटल चेंजेज हैं उनको सहन करना होता है और इनको सहन करने के लिए जो प्रोटेक्शन देती हैं वो सेल वॉल का वर्क है. द सेकेंड पार्ट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. Various other component or organelles of cells are present in the cytoplasm. जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एक्सेट्रा. We will learn about them in later classes. The third part of the cell is nucleus. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. But in plant cell, due to presence of vacuole, large vacuole, यह center में नहीं होता है. It can be studied and seen easily with the help of a microscope. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है ताकि जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं वो आ जा सकें. विद अ माइक्रोस्कोप of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. इसके अलावा जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं.
और ये जो क्रोमोसोम है जब भी सेल डिवाइड होती है उस टाइम हम इनको क्लियर देख सकते हैं। अदर टाइम में जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो केवल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं ये जीन इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, यानी जो पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने का वर्क करते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी seen only when the cell divides. Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as control center of the activities of the cell. और यही रीज़न है कि हम इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substances of the cell. प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग सेल्स हैं उसका जो सेल है उसका लिविंग सब्सटेंसेस हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को ऐड किया गया है। And now prokaryotic and eukaryotic cells. On the basis of development of the cell can be divided into two parts, prokaryotic and eukaryotic cell. First, prokaryotic cell. The nucleus of the bacteria cell is not well organized like the cell of multicellular organisms. There is no nuclear membrane. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cell. यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो ऐसी सेल हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण एक जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. Examples of prokaryotes are bacteria and blue-green algae. The second type of cell is eukaryotic cell. The cell like onion cell and chick cell having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल क्लियर होता है, यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और जो यूकैरियोट सेल्स हैं इन यूकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा कुछ अदर्स जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. We have learned the structure of cell, plant cell and animal cell. Now we compare plant cell and animal cell. See this picture, we can compare easily between them. First, जो न्यूक्लियस जो एनिमल सेल है इस एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, जबकि जो प्लांट सेल है इन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेकेंड इज़ इन एनिमल सेल यू कैन सी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट इन प्लांट सेल जो न्यूक्लियस है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल ये साइड में प्रेजेंट होता है, यानी पेरिफेरल होता है. थर्ड इज़ इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट जो कि एक टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, बट इन एनिमल सेल जो प्लास्टिड्स हैं यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो इनमें एब्सेंट होते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द शेप ऑफ द सेल. जनरली जो एनिमल सेल है वो राउंड शेप में होती है और जो प्लांट सेल है वो रेक्टेंगल शेप में प्रेजेंट होती है. वन मोर थिंग, इन एनिमल सेल vacuoles are small and number of vacuoles are present, but in plant cells generally only one vacuole is present and it is very big. Now at the end of
this chapter, we can write the differentiation between animal cell and plant cell. Thank you so much.